Hello students, now we are going to discuss the solution of this paper. The first question, in India, family planning program was started in, option given here, 1955, 1956, 1947 and 1951. So this is direct question बच्चों. India में family planning program was started in 1951. I have to change the color of marker so that this is visible. So India family program, answer given also is answer number 4, this is correct. Now, which of the following is not included under barrier methods of birth control? Barrier method, है ना? अब देखो, vaginal pouch is a barrier method. Implant is also, क्या ये barrier method है? No, this includes hormonal method. ये hormonal method है. और सर्वाइकल कैप अगेन बैरियर एंड डायफ्राम इज बैरियर. और हमें आंसर करना है जो नहीं इंक्लूडेड है अंडर बैरियर मेथड. तो आंसर इज व्हाट? दिस आंसर इज करेक्ट, इम्प्लांट. ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीलो 375 डिवाइस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? तो देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज आईयूडी, जो कैसा होता है? कॉपर रिलीजिंग. अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ये, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. तो हमको आंसर डायरेक्ट मिल गया बच्चों. नो मैग्नीज, नो आयरन. यस, द आंसर इज व्हाट? कॉपर. आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? है ना, जब हम बात करेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तो क्या क्या फीचर होने चाहिए? इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, इट इज इजली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड irreversible. No, this will be reversible, है ना, with no or least side effects. This is also correct. अब देखो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. So answer number 3 is correct. Next, मैच द कॉलम. डायरेक्ट हम यहीं पे लिख लिया जाए. कॉलम 1 को कॉलम 2 से जब मैच करेंगे तो डायफ्राम क्या है? ये किसको कवर कर रहा है? तो डायफ्राम कवर सर्विक्स. ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, है ना, जो किसमें हम यूज करते हैं? ये फीमेल में एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है. तो ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन. क्या होगा? या इंट्रायूटेराइन डिवाइस या नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन? नो. बी का 2 बिल्कुल सामने गिवन है एंड दिस इज करेक्ट. दिस इज अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल. सहेली, सहेली इज अ नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव. यस, ये तो सही है डायरेक्ट. और LNG-20, LNG-20 is what? It's a intrauterine device. तो नंबर 1, यानी कि B और C का सामने वाला ही है, बस चेंजेस किस में है? A और D में. तो ऑप्शन कहाँ पे है? A का 4, B का 2, C का 3 and D का 1. So ऑप्शन नंबर 4 is correct. Which could be used as an emergency contraceptives to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse? है ना, क्या होना चाहिए इसमें? Implants, condoms, IUD, both 1 and 3. देखो, condom जो है it's not a emergency contraceptive. Emergency contraceptive हम किस में यूज करते हैं? जो within 72 hours of unprotected coitus के दौरान होता है. ठीक है, so इसमें कौन हो सकता है? Implant and IUD, यानी कि both 1 and 3. So option number 4 is correct. Next, copper releasing IOD, released from the copper releasing IOD, copper ion, जो copper releasing IOD से रिलीज हो रहा है, उसका काम क्या है? देखो, तो 2 तरह के IOD होते हैं, एक हार्मोनल, एक कॉपर रिलीजिंग. तो कॉपर रिलीजिंग का काम क्या होता है? ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म उसके कारण क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा. बिकॉज मोटिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये हार्मोनल का काम है. और मेक सर्विस हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये भी हार्मोनल का काम है. तो हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट है. वो कौन सा? A and C, यानी आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विथ ऑलमोस्ट नो सिमिलर साइड इफेक्ट्स, किसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? तो जो नेचुरल मेथड है, जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये नेचुरल मेथड होता है और सबसे कम साइड इफेक्ट्स उसी का होता है. बाकी आईयूडी, इम्प्लांट्स, पिल्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ असर्शन, natural contraceptive methods work on the principle of avoiding chances of ovum sperm meeting. Correct.
In this method, side effects and chances of failure are almost nil. No, side effects होते हैं, chances of failure होते हैं. Side effects जो है वो nil रहेगा, उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन फेलियर के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा बच्चों, बट असर्शन जो है वो ट्रू है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ए इज ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज फॉल्स. Which of the following barriers are prevent to conception by blocking the entry of sperms through cervix? देखिए cervix की बात कर रहे हैं और बैरियर मेथड की बात कर रहे हैं. तो cervix को कवर करने के लिए क्या लगाया जाता है वहां पे? कैप्स. तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट. 145 का 1. Which of the following contraceptives device make uterus unsuitable for implantation? Unsuitable for implantation. तो हम क्या बोल सकते हैं? इसमें ऐसा आईडी लगाएंगे जो हार्मोनल हो, हार्मोनल रिलीज. सर्वाइकल कैप नो, ये बैरियर मेथड का है. लैक्टेशनल एमनेरिया नो, ये नेचुरल मेथड है. मल्टीलोड जो है वो कॉपर रिलीजिंग है, ये भी नहीं होगा. प्रोजेस्टासर्ट ये हार्मोनल रिलीजिंग आईडी है. ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी. ठीक है, और वो कौन होता है? प्रोजेस्टासर्ट. तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट मेथड ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन. डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर भी डायरेक्ट. क्या हो जाएगा? सर्जिकल मेथड. आंसर नंबर 1 इज करेक्ट. Which of the following statement is correct? Nirod is a popular brand of condoms. हमको correct निकालना है. For male and female, है ना? Wrong. Female के लिए नहीं होता, only for male होता है. Barrier methods are available for female only. No, wrong. For both sexes होता है. ठीक है? The coitus interrupts method prevents to ovulation and implantation. No. Saheli is a new oral contraceptive for female and it contains a non-steroidal preparation. Yes. So this is absolutely correct. Answer number 4. Oral contraceptive pill have to taken daily for a period of 21 days. Starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. In lactation amenorrhea method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months. Lactational amenorrhea का मतलब है जब मदर लैक्टेटिंग होती है तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, नो मेंस्ट्रुएशन. सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज निल. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 21, 5 and 6. यस, ऑप्शन नंबर 4. 21 days, 5 days and 6 months. Which of the following barrier prevents fertilization as well as protects against STD? STD के लिए कौन है बेटा? डायरेक्ट सवाल और डायरेक्ट आंसर कॉन्डोम. कॉन्डोम है जो STD से प्रिवेंट करता है. स्टेटमेंट 1. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड है, सही है. वेयर कपल एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस, ठीक है ना? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. And coitus from day 5 to 10 of menstrual cycle should be avoided because this is a time of ovulation. ठीक है, so statement 1 is correct. ये तो एकदम सही है, लेकिन क्या coitus 5 to 10 day of menstrual cycle avoid करते हैं? है ना? periodic abstinence में हम 10 to 17 days है ना, उसमें coitus को avoid किया जाता है क्योंकि ये होता है fertile period, है ना? इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस दौरान क्वाइटस को अवॉइड किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट. आंसर 2 इज करेक्ट. ठीक है बच्चों. इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द suppression of gonadotropins, hypersecretion of gonadotropins, suppression of gamete transport, suppression of fertilization. ठीक है, तो intensely lactating mother यानी कि जब lactational amenorrhea होता है तो क्यों नहीं उस दौरान ovulation होता है या menstruation होता है? क्योंकि gonadotropins जो है उस दौरान suppress रहते हैं. तो आंसर नंबर 1 is correct. ये फिगर किसका है? ये डायरेक्ट सवाल है बेटा. डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये किसका साइकिल, ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. यहाँ पे क्या टाई कर दिया गया है? फैलोपियन ट्यूब, है ना? तो ट्यूब को टाई कर दिया गया है. ये एक सर्जिकल मेथड है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबेक्टोमी. तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. STDs are completely curable if detected and treated early,
बट कौन सा ऐसा एसटीडी है, सारे नहीं होते हैं ट्रीटेड, 3 ऐसे एसटीडी हैं जो कंप्लीटली क्योर कभी नहीं होते, और वो कौन होते हैं? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शंस। आंसर 2 इज करेक्ट। आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब हमने लैब कंडीशन में फर्टिलाइज कराया, तो एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल्स आर इम्प्लांटेड, सही है। मोर देन 8 सेल्स को हम डायरेक्टली कहाँ इम्प्लांट करते हैं? यूट्रस में, और उससे कम को हम कहाँ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 सेल्स आर नॉट इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ये तो रॉन्ग हो गया। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 कैन बी इम्प्लांटेड इनटू फैलोपियन ट्यूब, नो। कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे? यूट्रस में। तो बेटा हमारा आंसर जो है कौन सा करेक्ट होगा? मोर देन 8 को हम इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में, तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ZIFT, ZIFT is what? Zygote intrafallopian transfer, ठीक है। Embryo is transferred into uterus, हमको करेक्ट निकालना है, तो गलत हो गया, फैलोपियन ट्यूब में करते हैं ना। ICSI intracytoplasmic sperm injection, हम इंजेक्ट करते हैं। Semen is introduced by sperm injection into vagina, no, nucleus of ovum में करते हैं। AI sperm directly injected to the ovum, देखो ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। AI में हम सीमेन को वजाइना में डाल रहे हैं, और ICSI के थ्रू ओवम में इंजेक्ट करता है, तो ये उल्टा हो गया, ऊपर नीचे। GIFT गैमेट इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, देखो नाम ही है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो गैमेट को कहाँ डाला गया है? फैलोपियन ट्यूब में, तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ZIFT। ZIFT इज व्हाट? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को हमको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। तो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन, नो, ये बाहर फर्टिलाइजेशन होना है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम टेस्ट ट्यूब इन लेबोरेटरी, सही है यहाँ तक, एंड ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। The technique called gamete intrafallopian transfer, GIFT, is recommended for those females. अब GIFT किसके लिए होगा? हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि वो लेडी जो है गैमेट बनाने में अनेबल है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। Whose cervical canal too narrow to allow passage for the sperms, who cannot provide suitable environment for fertilization, who cannot produce ovum, ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तभी उसके अंदर गैमेट को ट्रांसफर किया गया है। who cannot retain the fetus inside uterus, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर 3 is correct. In case of couple where the male is having a very low sperm count, तो हम कौन सा टेक्निक करते हैं? तो उनमें हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं, या तो वेजाइना में या सर्विक्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द करेक्ट वन। The test tube baby program employs which of the following technique? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, कब? जब लेस देन 8 सेल्स होता है, और जब मोर देन 8 सेल्स होता है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot be considered as assisted reproductive technology? मतलब ART का कौन पार्ट नहीं है? IVF है, GIFT है, medical termination no, MTP is not, intracytoplasmic sperm injection है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 is correct. How many of the following technique are not related with in vitro fertilization? कौन in vitro fertilization नहीं है? तो यहीं पे लिख लो बच्चों, in vitro fertilization में क्या होता है? ZIFT अभी हमने जस्ट देखा था, और IUT, तो जो नहीं है वो कौन कौन हो जाएगा? GIFT, AI and IUI, gamete intrafallopian transfer, artificial insemination, intrauterine insemination, तो कितने हो गए? 3, तो आंसर क्या हो गया? 3. Now, artificial insemination का मतलब ही क्या होता है? Introduction of sperms of a healthy donor directly into the ovary? No. Transfer of sperms of a healthy donor to a test tube baby containing ova? No. Transfer of sperms of husband to a test tube
containing ova, no. Artificial introduction of sperm, समझ में ही आ रहा है. Insemination का मतलब क्या होता है? Transfer of sperm into the female genital tract. और ये हम कैसे करवा रहे हैं? Artificially. So artificial introduction of sperm of a healthy donor directly into the vagina. So answer number 4 is correct. Now correct matching. Correct matching क्या है? Natural method. क्या क्या है इसमें natural method? Coitus interruptus 1 का C. IUD इसमें क्या होगा बच्चों? IUD है 2 का B LNG20. Surgical method E vasectomy. Barrier method diaphragm. And oral contraceptive सहेली. देखिए मैच करिए. 1 का C कहीं नहीं है, यहीं पे है डायरेक्ट. 2 का B, 3 का E, 4 का A and 5 का D. Answer number 4 is correct. How many statements are incorrect? हमको incorrect find out करना है. Surgical methods of contraception prevent gamete formation. ठीक है? How many statements are incorrect? ये पता लगाना है. तो surgical method of contraception prevent gamete formation. No, gamete formation नहीं रोकता है. ये gamete के transportation को रोकता है. Creating awareness about sex-related aspects in an effective method to improve reproductive health. सही है. As long as a mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil. Yes, सही है. Lactational amenorrhea इसी को कहते हैं. Infertility is defined as the inability to reproduce a viable offspring and is always due to abnormality defects in female. Always due to female partner? No. All sexually transmitted disease are completely curable. अभी हमने just देखा था hepatitis, genital herpes and HIV ये सब incurable है. This is also wrong. ठीक है, तो बेटा हमारे पास कितने ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं? इनकरेक्ट है, सॉरी, हमको इनकरेक्ट निकालना है ना, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 हमारे पास इनकरेक्ट हैं. तो देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 4 and 5, 3 टोटल. नाउ अभी हमको फिर से निकालना है. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा इनमें गलत है? Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. सही. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. Correct. A rapid decline in death rate, MMR and IMR are probable reason for increasing population. ठीक है. Government of India legalized MTP in which year? 1971. So this statement is wrong. Emergency contraceptive methods must be employed within 72 hours of unprotected coitus. So answer number 3 is correct. ये direct question है बच्चों. Now assertion reason. Surgical methods are also called as sterilization method. Correct. Surgical methods are highly effective. Surgical methods are highly effective, but their reversibility is very poor. This is also correct. क्यों है ये sterilization procedure? इसका रीजन यही दिया हुआ है. यानी कि both A and R are true and R is the correct explanation of 1. Now oral contraceptive pills contain, क्या contain करता है? प्रोजेस्ट्रोजन भी कंटेन करता है एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये नहीं होगा प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन. तो आंसर क्या है? बोथ 1 and 2 करेक्ट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? अब देखो किसमें हार्मोन का रोल है. कॉपर टी में कॉपर का होता है रोल, पिल्स में है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में है. ठीक है, इन दोनों में प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, बट कॉपर टी में नहीं है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन. पिल्स में होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी होता है, लेकिन बैरियर मेथड में नहीं होता है. लैक्टेशनल एमनेरिया, यस, इसमें गोनाडोट्रोपिन सप्रेस होता है, तो यहाँ पे हार्मोन का रोल है. पिल्स में होता है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी होता है. हमको पता लगाना है किसमें रोल है हार्मोन का. देखो ये तीनों के तीनों हैं जो हार्मोनल बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, सहेली जो है वो क्या है? पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव. नो, blocks estrogen receptor in the uterus, preventing embryo from getting implanted. ठीक है, preventing embryo from getting implanted. Correct. Is an iodine? No. Increase the concentration of estrogen and prevent ovulation in females. इसका काम क्या है? ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है यूट्रस के अंदर. ठीक है, तो सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है
है ना, जिसका काम, जिसका मेथड इस तरीके से है जो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में वर्क होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? तो हाउ मेनी वीक्स? अप टू 3 months जो है ना वो ठीक होते हैं। तो 3 months मीन्स कितने वीक्स हो गया? 12 वीक, 3 4 12, सो 12 वीक तक सेफ है। Which one is the most widely accepted method of contraceptive present in India? कौन वाइडली एक्सेप्टेड है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, आईओडीज, ट्यूबेक्टोमी। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ये डायरेक्ट लाइन बेटा एनसीईआरटी की ली गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर 3। स्टेटमेंट 1, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, ये तो सही है। LNG-20 and Progestasert make the uterus unsuitable for implantation, make the cervix hostile to sperm. ये दोनों जो हैं वो कैसे होते हैं? ये दोनों हार्मोनल बेस्ड हैं, यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। हमारे पास ऑप्शन में है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। यस, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which method work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting? कौन है जो इसके मीटिंग को रोकता है? देखो, 2 मेथड है, नेचुरल और बैरियर। बट बैरियर में हम कोई बैरियर का यूज करते हैं, नेचुरल में कोई बैरियर नहीं है। कौन कौन से मेथड होते हैं? विड्रॉल, है ना, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, लैक्टेशनल एमनेरिया, जो वर्क करता है कि चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को रोके। तो मैंने जो नाम लिया उसमें से एक विड्रॉल मेथड भी है ना। तो 175 का 1 इज द correct option. Withdrawal method is also known as coitus interruptus. Now, which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? Amniocentesis एक ऐसा मेथड है बेटा जो हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इससे जेंडर भी डिसाइड हो सकता है। बट मोस्टली चूंकि अब फीमेल फर्टिसाइड अब नहीं हो सकता है, इसका डिटर्मिनेशन हम सेक्स का नहीं कर सकते, ये बैन है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन इससे फायदा क्या होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट कर लेता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम चलेगा, सेक्स ऑफ फीटस होगा, है ना, क्योंकि सेक्स ऑफ फीटस वी कैन डिटरमाइन। हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी डिटरमाइन हो सकता है। क्या नहीं होगा? तो जॉन्डिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना, तो ये हम उससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो 176 का 1। MTP is practiced mainly to get rid of unwanted female child, get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraception or rapes, both 1 and 2. No, 1 and 2 नहीं होगा। हम unwanted female child के लिए नहीं करते MTP, ये गलत है। Get rid of unwanted pregnancies due to failure of contraception or rape, इसलिए MTP को अलाउड किया गया है। तो आंसर 2 is correct, not decrease population size. तो absolute answer is what? Answer number 2. Now, statement based question. Statement 1, disease or infections which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections. Correct है ना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जाएं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। STD if not properly treated may lead to pelvic inflammatory disease, abortions, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility or even cancer. Absolutely correct. So both statement are correct. Statement 1 and 2 both are correct. क्योंकि अगर ये सही तरीके से डिटरमाइन नहीं हुआ, ट्रीट नहीं हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं फीमेल के अंदर। Now next question, which of the following statements are correct for decline population growth? अब देखो, decline population growth मतलब population size जो है वो less होगा, तो increase death rate, yes. जब डेथ रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज कम होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इससे तो पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ेगा। डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इससे भी पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। लेकिन इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे जब मरेंगे, है ना, तो उससे भी क्या होगा? पॉपुलेशन साइज कम होगा। और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, अगर रिप्रोड्यूसिबल एज वाले पीपल का नंबर घटेगा तो भी पॉपुलेशन साइज घटेगा। तो यहाँ पे घटने की बात हो रही है, ना कि बढ़ने की। तो ऑप्शन नंबर A, D and E जो किसमें है? 2 में। ठीक है, तो 2 is correct. And the last question बच्चों, read the following statements. Foams are usually used along with barriers to increase the contraceptive efficiency. ये तो ठीक है ना, हमको क्या लगाना है?
करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, कौन कौन सा करेक्ट सेट है, ठीक है. IUDs are inserted into the uterus through vagina by doctor or expert nurses. Yes, हमेशा IUD जो है experts ही फीमेल के अंदर insert करते हैं. LNG-20 makes uterus unsuitable for implantation. Yes, because it's a hormonal based IUD, तो इसका काम यही है. IUDs are an ideal contraceptive device for the female who want to delay pregnancy or to space between children. This is also correct. तो यहाँ पे चारों के चारों statement correct हैं. So all are correct. This is all about the solution, बच्चों. Please go through it and thank you.